Next session is called Entertainment and Social Reality. To moderate this session, I would like to call upon Dara Farooqi. He's a screenwriter of Der Ishqiya, Notebook, and Ae Watan, Mere Watan. Thank you. हाय एवरीवन। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं आरती को। प्लीज दिवाकर आप भी आ जाइए ऊपर, और प्रतीक आप भी आ जाइए प्लीज। निखिल अभी आए नहीं है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटरटेनमेंट एंड सोशल रियलिटी, हाउ दे गो हैंड इन हैंड। तो अक्सर जब भी हम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो आपके पास जो भी जवाब देने वाला होता है उसके पास विगल रूम बहुत सारा होता है उसमें, क्योंकि हम सिंगुलर आइडेंटिटीज़ की बात कर रहे होते हैं कि एक राइटर या डायरेक्टर से ही पूछा जा रहा है ये सवाल, जबकि ये ट्रूथ है नहीं। ट्रूथ ये है कि हम सब अपने साथ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ कैरी करते हैं। आप बहुत तरह के रिश्तों का पार्ट भी हो, आप शायद माँ भी हो सकती हो, आप बाप भी हो सकते हो, आप बेटा भी हो सकते हो, आप मकान मालिक भी हो सकते हो, आप किराएदार भी हो सकते हो, आप एक नेशन का हिस्सा हो, आप उसके सिटीजन भी हो। तो आज की जो हमारी ये टॉक है वो इन सब मल्टीपल आइडेंटिटीज को रियलाइज करते हुए होगी कि हम ये सब हैं, सिर्फ राइटर और डायरेक्टर नहीं है, बल्कि जब हम राइटर और डायरेक्टर बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी से आई थिंक, क्योंकि आरती की पिक्चर अभी सबसे लेटेस्ट रिलीज हुई है, तो इनसे ही शुरू करते हैं कि आपको क्या लगता है एंटरटेनमेंट और सोशल रियलिटी जो हम जी रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड कर दूंगा मैं उसमें, कि आपको क्या लगता है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है एज एन आर्टिस्ट, but also carrying all the multiple identities that you carry. Thank you. थैंक यू। नहीं, एक्चुअली आपने बहुत सही बोला कि हम इस सोसाइटी के प्रोडक्ट भी हैं, लाइक तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी फिल्म बनाती हूँ, एटलीस्ट जो मेरे इश्यूज होते हैं, तो मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ बाई मेकिंग दो स्टोरीज, लाइक यू नो आई कीप आस्किंग दोज क्वेश्चंस, लाइक कि for example, if you think of cargo is so much about urban loneliness. It's also about bureaucracy in a way. Mrs. is about what I saw my mother go through. So मुझे ऐसा लगता है कि like you know yeah. So that's how I approach my stories. And मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पूछती हूँ. So that's how I go about it. So that's actually a good way of going about it. But कोई एक आध जवाब मिला? इतने सारे सवाल पूछे हैं आपने। नहीं, क्वेश्चन और क्लियर होते गए, यू नो करेक्ट क्वेश्चंस पूछना चालू किया मैंने। तो सवाल बारीक हो रहे, हाँ, सवाल बारीक हो रहे, जवाब मोटे भी नहीं मिल रहे। हाँ, मतलब वही है कि सर्च ही है कि ऐसा क्यों है। लाइक मैंने शॉर्ट फिल्म, मतलब मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, तो एक 55 किलोमीटर पर सेकेंड करके एक शॉर्ट फिल्म थी, जो कि मतलब ओके चली, मतलब पर लॉकडाउन में निकली थी, एंड उसमें बस एक एस्ट्रॉइड आके हिट कर रहा था। तो वो जो मेरा प्रोटैगनिस्ट बोल रहा था कि अच्छा हुआ ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं तो मैं बहुत अकेला था, अब सब लोग आपस में बात करते, कह रहे एस्ट्रॉइड आने वाला, हम मरने वाले, तो यू नो उसका लोनलीनेस कम हो रहा था। सो इट वाज दैट फॉर मी। मेक सेंस। प्रतीक आप बताइए, आपको असल में हम थोड़ी सी बात इस सेशन के पहले भी कर रहे थे कि हम किस तरह से कंडक्ट करेंगे, तो आई होप आपको थोड़ा जवाब सोचने का मौका मिल गया हो। हाँ, मैं थोड़ा और लेना चाहूंगा मैं दिवाकर को। Okay, दिवाकर, we'll start with दिवाकर। एक्चुअली मैं सवाल जान नहीं पाया, क्योंकि आप जो बोल रहे थे मैं उससे एग्री करता ही हूँ। तो सवाल एक बार अगर आप फिर से पूछो, एक कोई बहुत ही ऐसा सवाल जिससे आप जैसे कह रहे थे कि जिससे विगल रूम ना हो। ओके, तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं यहाँ पे, तो आप उसको इस तरह से देखिए कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है वो सिंगुलर नहीं है, क्योंकि अक्सर जो हवाला दिया जाता है वो कॉमर्स का दिया जाता है यहाँ पे, कि साहब तुम आर्टिस्ट भी हो, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, कोई और पैसे दे रहा है तुम्हें इस सब काम के। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को ही मेन बात मान लिया जाए तो फिर तो आपकी आवाज ही खो जाएगी कहीं ना कहीं।
और ये जो एक सवाल, ये अक्सर ये जवाब हमारे सामने आता है कि साहब पैसे मिल रहे हैं तुम्हें इस काम के, तो भाई तुम बंधुआ मजदूर थोड़ी हो गए, तुम फिर भी थिंकिंग ह्यूमन बीइंग हो ना, जिसकी अपनी आइडेंटिटीज हैं बहुत सारी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप सोशल रियलिटी और एंटरटेनमेंट के रिश्ते को कैसे देखते हैं? थोड़ा टाइम लूंगा हाँ बिल्कुल। बिकॉज इट्स डीप। फिर भी मतलब एकदम संक्षेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री विथ यू, दैट्स व्हाई I'm repeatedly trying to figure out the specificity of the question, so I'm trying to right now share basis what you said. एब्सोल्युटली। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये हुआ है, और जो मैं देखता हूँ और अपने आप को देख के जो मैं अभी अब सीखा हूँ, कि हम जब शुरू से मतलब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वॉट एवर इट इज, हमको मल्टीपल आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, हम खुद ही सीख जाते हैं। या वो हमारे परवरिश का एक पार्ट होता है, मल्टीपल आइडेंटिटीज। अब क्या हुआ, मैंने जो देखा कि समवेयर 15-18 साल की उम्र में ना, मेरा ही अपना परिवार या मेरा ही अपना समाज मुझे बोलता है कि यार ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज है ना, ये छोड़ो, तुम ये आइडेंटिटी लो। अग्रीड। तो ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि हमें धक्का दिया जाता है एक आइडेंटिटी की तरफ उस वक्त जब हम सचमुच सोचने समझने लगते हैं। फिर एक कंफ्यूजन चालू होता है कि यार अभी तो तुमने कहा मैं समझदार हूं, बहुत ब्रिलियंट हूं, और अभी तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम बस यही करो, तो फिर क्या बोल रहे हो? तो बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। तो उस कंफ्यूजन से मैं भी गुजरा। उसके बाद एक आया, किसी कारणवश मैं मिडिल क्लास का था और मेरे अंदर वो अपर मिडिल क्लास होने की एस्पिरेशन बहुत ज्यादा थी। मैं 19-20 साल का लड़का, दिल्ली का वैसा, फिर एनआईडी गया। ओके, वहां पे हर तरह के मतलब इंडियंस होते हैं, लेकिन उसमें एक इंडियन अपर क्लास, डीपली थिंकिंग बट वेस्टर्नाइज्ड एक क्लास का बहुत बड़ा एक वर्चस्व है। और मैंने उसमें एंट्री लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मैं दिल्ली में जहां पे बड़ा हो रहा था, वहां पे एक आइडेंटिटी मेरे को दिख रही थी, लेकिन मेरे को मिल नहीं रही थी। वो इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास होने की आइडेंटिटी, कि मैं एक तरह का म्यूजिक सुनता हूं। मैं ये सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं, हाँ मतलब इस पे ऐसा कुछ नहीं कि देखो कितने बुरे हैं ये अपर क्लास लोग, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को वो चाहिए था। थोड़ा सा तो बोल रहे हो, but नहीं, अब मैं अगर म्यूजिक पे आ जाऊं तो मैं बताऊंगा कि बहुत ही अच्छा बोल रहा हूं, यू नो। तो उस वक्त एक वो मतलब एक देयर वाज अ ग्रीड टू बिकम दैट। तो फिर मैंने वो वाली आइडेंटिटी ली, लेकिन उससे पहले वाली जो मिडिल क्लास आइडेंटिटी थी मैंने वो छोड़ी नहीं, वो मिक्स हो गई। उसके लिए प्रॉब्लम्स आए, उसके उन प्रॉब्लम से फिल्में बनी और फिर फिल्में बदली। तो आइडेंटिटीज का चक्कर ये होता है कि हमें पहले बहुत सारी आइडेंटिटीज के थ्रू हम रहते हैं, फिर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सोशल आइडियोलॉजी के चक्कर में हमें बोला जाता है कि तुम यही बनो, और उस चक्कर में सारा मतलब वही जड़ है, वही जड़ है, कौन हीरो है कौन विलेन है, वही जड़ है, वहां से उसका रिस्पॉन्स इज द जड़। अग्रीड। एक मिनट, सो निखिल भी आ गए, प्लीज निखिल। सॉरी एक बार और 10 हो जाएंगे पूरे। सॉरी तो हाँ प्रतीक, आप जवाब दे रहे थे, सॉरी, फिर आपके पास आते हैं। करेक्ट बात है, मल्टीपल आइडेंटिटीज है एंड यू कांट अवॉइड इट, यू शुडंट अवॉइड इट। द वे आई लाइक टू वर्क, मतलब कि ऐसा लगता है कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपके कहानियों को देखने का लेंस बन जाते हैं, और वो लेंसेज बदलते रहते हैं। कभी हम दोस्तों की आइडेंटिटीज भी बोरो करते हैं, किसी और के भी बोरो करते हैं, बिकॉज सिर्फ अपने पे रहेंगे तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। चाहे वो हज़ारों आइडेंटिटीज हों, बट वो क्योंकि एक इंडिविजुअल के थ्रू देख रहे हैं तो बाउंड है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे काम करते टाइम थोड़ा अच्छा लगता है दूसरों के साथ और काम करने का, तो थोड़ा खुल जाती है कहानियों को देखने का तरीका थोड़ा खुल जाता है। तो वो आइडेंटिटीज़ का देखिए मतलब वो ज़रूरी भी है मेरे लिए, क्योंकि आज के टाइम में आप
अपर कास्ट, अपर क्लास, सिस जेंडर, हिंदू मेल हो अगर, एब्सोल्युटली। तो आपकी कहानियाँ खास ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है हमें फिर दूसरों से कनेक्ट करेंगे और वो जो कहानियाँ बनेंगी या वो जो पर्सपेक्टिव्स आएंगे वो बहुत वैल्यूबल है। तो I like that we have different identities. I like that we have to engage with them, but I don't want to end there. वो आइडेंटिटीज से हम जो कहानियाँ देखना चाहते हैं या भूलना चाहते हैं उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है हमेशा। मेक सेंस, मेक सेंस। तो निखिल, हम सवाल आपके आने से पहले ये बात कर रहे थे कि ऐसा कोई भी इंसान एक सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम यहाँ पे सवाल सिर्फ एज अ राइटर और डायरेक्टर ही देखेंगे तो फिर तो बहुत ही एक महदूद हो जाएगा, आपका जवाब भी महदूद हो जाएगा, नज़रिया भी महदूद हो जाएगा। हम इसको इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक फादर भी हैं, आप एक सिटीजन भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन टॉक अबाउट, बट इन सबको नज़र में रखते हुए, इसका ख्याल करते हुए, आप किस तरह से एंटरटेनमेंट और सोशल रियलिटी का रिश्ता देखते हैं? क्यों? क्योंकि आप उसके बिल्कुल बीच में हैं। आप डिलीवरी सिस्टम हैं। अगर एज अ राइटर आप लिख रहे हैं तो वो दुनिया देखेगी, एज अ डायरेक्टर अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो दुनिया देखेगी। तो आप इस रिश्ते को कैसे समझते हैं? आप कितना इस्तेमाल करते हैं उसका अपनी जिंदगी में, आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज का? एंड यू कैन आंसर इन द लैंग्वेज दैट यू चूज टू। No, yeah. So tough question. And y'all started with this question only? या Well, usually this is like into half an hour into the conversation. मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को टफ किया क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट वर्ड यूज किया है। जब आपने एंटरटेनमेंट वर्ड यूज किया है तब मतलब इमीडिएटली वो नैरो डाउन हो जाता है। एंटरटेनमेंट एंड सोशल रियलिटी हमारा टॉपिक ये था। हाँ, वही ना, मतलब तो क्योंकि अगर आप कोई भी जो टेबल के उस तरफ बैठा है, जब आप सोशल रियलिटी के बारे में बात करते हैं, देन एंटरटेनमेंट स्टॉप्स एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। ओके, जहाँ पे हम लोग कभी आर कंसर्न वी कैन, मतलब मैंने शो बनाई थी मुंबई डायरीज, मैंने शो बनाई थी रॉकेट बॉयज, मैंने शो बनाई थी, मैं अभी बना रहा हूँ, मैं फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 1 आया है, सीजन 2 आ रहा है। तो एक्चुअली मतलब कोई भी कैरेक्टर हो, विच एवर कैरेक्टर इट इज देयर, वेदर द कैरेक्टर इज अ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, देयर इज उनका कोई ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सोसाइटी, टू where they are living, to the community that they are working in, to the people that they are connected with. That in any case, if you use that as I don't think that मतलब हर सब्जेक्ट को कोई बड़ा चेंज होना चाहिए। I mean बड़ा चेंज होता भी है, छोटे छोटे भी मोमेंट्स भी होते हैं, छोटे छोटे भी जो विक्ट्रीज जो है, if those victories stand for very big social commentary, very small victories stand for very big social commentaries. I feel that also is a very big achievement in the storytelling, right? दिवाकर ने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है जो किसी ने देखा नहीं है, but I had the opportunity, I had the good fortune of being able to see the film. There's a beautiful scene between Manisha on the phone. It's an incredible scene, you know. जहाँ पे उसका मतलब इट्स एन इनक्रेडिबल, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पे वो उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट मतलब शी स्टिल ट्राइंग हर बेस्ट टू होल्ड ऑन टू अ थॉट ऑफ सेक्युलरिज्म, यू नो, अ थॉट ऑफ ब्रदरहुड, अ थॉट ऑफ सिस्टरहुड इन दैट केस, बट इट्स अ वेरी इंटीमेट सीन। कोई ऐसा कुछ ये नहीं कि वो मतलब कुछ धरना, कुछ ये कुछ बड़ा सा कुछ लेक्चर दे रही, कुछ नहीं, वो फोन पे बात कर किसी से, बोल रही कुछ नहीं हो रहा, आ जाओ, कुछ नहीं, ये सब अफवाहें, आ जाइए आप, इट्स एन इनक्रेडिबल सीन। तो मेरे ख्याल से आई फील कि यू हैव टू, आपको ढूंढना पड़ेगा विद इन द एंटरटेनमेंट वेयर यू कैन पेपर इट विथ योर सोशल रियलिटी,
और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी or responsibility. मतलब we would not be on this stage. I don't think Anjum sir would have called us if there's not social responsibility. अग्री सो अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली एंड आई विल नॉट ट्रीट इट एज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. कहने के लिए ये बात हमने कई बार इंडस्ट्री में सुनी भी, और आपने एक लाइन अभी यूज़ करी थी जिसमें आपने कहा था कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट, जहाँ पे सोशल रियलिटी आती है ऑडियंस के लिए, वहाँ पे एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में. क्यों? क्योंकि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ. ये सब कह रहे हैं. नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ. मुझे तो लगता है कि वो एंटरटेनमेंट है ही. मुझे तो लगता है दैट इज वेरी इट. बट द डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल से हैज बिकम वेरी यूनिडायमेंशनल और कॉन्वोल्यूटेड फॉर दैट. वेरी यूनिडायमेंशनल कि यही एंटरटेनमेंट होना चाहिए. 4 लोग लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड. आई डोंट वांट टू लीव माय ब्रेन्स बिहाइंड. अग्रीड. मैंने बहुत I have studied very hard. I have taken in a lot of knowledge. I have failed a lot of exams, but for keep my brains with where I am. I don't want to leave. So मतलब the concept of जो entertainment है ना, वो बहुत ही ये हो चुका है. मेरा मकसद ये नहीं था. मेरा मकसद ये था कि आपने जो बात कही वो हमें अक्सर सुनने को मिलती है यहाँ पे. ऐसा नहीं है ना कि ये नहीं सुनने को मिलती. ये हमारे मुंह पे मार दी जाती है कि भाई ये बात है कि जहाँ पे तुमने अपना ज्ञान शुरू किया ना, वहाँ पे ऑडियंस का दिमाग बंद हो जाता है. ये कहते हैं लोग. हाँ, क्योंकि ये इसी दुनिया का हिस्सा है ना, हम जिस दुनिया में रहते हैं. तो मैं इसको, आपकी बात को सिर्फ वहाँ पे उसको एक सिरे की तरह उठा रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए आरती यही सवाल आपके ऊपर फेंका जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगी. क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी सीखने के लिए आए कि आखिर इस तरह की जब रियलिटीज़ जो कि अपने आप में एक टेलियोलॉजिकल सर्टेनिटी के साथ आती हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं. एक्चुअली मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, पर मैं नॉर्मली ना लेयर्स पे प्ले करती हूँ कि टॉप लेयर को मैं चाहती हूँ कि फूल कर सकूँ कि इंटरटेनिंग है, स्पेसशिप है टॉप लेयर पे, या टॉप लेयर पे कुछ जोक चल रहा है, और नीचे के लेयर्स में मैं बिलीव करती हूँ या जो मैं बोलना चाहती हूँ वो मैं ऐड करती हूँ. वेल सेड. हाँ, तो मैं उस हिसाब से कवर अप करने की कोशिश करती हूँ. और हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है. इनफैक्ट इवन इस फिल्म में भी बहुत बार ऐसा हुआ था कि जिसने देखी है मिसेस, उसमें और आई मीन इट्स एन अडेप्टेशन. सो ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं है कि द गर्ल इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस. और मेरी फिल्म में मैंने एक वियर्ड सा सीन डाला था वेयर शी लुकिंग एट द रेसिपी एंड द गाय अपीयर्स. सो तो मुझे क्वेश्चन आया था कि ये सब क्यों है, लाइक तो मतलब यू हैव टू नेविगेट लाइक केस बाय केस सिचुएशन एंड यू हैव टू यूज एवरी ट्रिक इन द बुक. तो आई तो यूज एवरी ट्रिक इन द बुक टू गेट थ्रू व्हाट आई वांट टू से. Actually, what I have also realized ki, the director or the writer has to be the biggest gunda in the room without looking like the biggest gunda in the room. Like that's how you navigate it. Like I mean, because you have to be very clear why you're making the story for yourself. And जैसे आपने like by the time they answered the questions, मुझे आपका question समझ में आया, समझ में आया. But like for me also, like my reality and why I am the author of that material, or why I am the director of that material is very important. If I am not saying it a certain way, then why am even I doing it? Agreed. So that is very important for me. And that's where I come back to. If I feel that I'm being dishonest with myself by compromising on something, then I voice it. Like, ओके, मेक सेंस. आपको क्या लगता है इस बारे में जब ये सवाल आपके ऊपर फेंका? अच्छा, एक चीज़ और, आरती ने अभी एक बहुत खूबसूरत चीज़ बोली जो कि आई विल आर्टिकुलेट इट डिफरेंटली, कि राइटर और डायरेक्टर को 2 सतहों पे मैनिपुलेट करना पड़ता है. एक तो वो कि जिनके लिए पिक्चर बना रहे हैं, और एक दूसरे वो जिनके लिए पिक्चर बना रहे हैं. तो जो देखने वाले हैं और जो प्रोड्यूसर है, हमें 2 लेवल पे मैनिपुलेट करना पड़ता है. और इस बात को हमेशा रियलाइज भी करना ज़रूरी है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है समवेयर. इट्स एन एज ओल्ड क्वेश्चन ना कि एंटरटेनमेंट क्या है. अब मतलब कोई लोग क्रिकेट फुटबॉल देख के एंटरटेन होते हैं, कोई चेस और गोल्फ देख के एंटरटेन होते हैं. सो आई एग्री विद निखिल व्हेन ही सेज एंटरटेनमेंट यूनिडायमेंशनल बना देंगे. सो आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू मी एटलीस्ट कि एंगेजिंग है कि नहीं. तो इमोशनली एंगेजिंग है तो वो भी चलेगा. मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट आई फील इज एंटरटेनमेंट.
तो एंगेजमेंट एटलीस्ट आप अगर बना सको किसी के साथ, वो पेपर पे स्क्रिप्ट पढ़ के अगर सामने वाले को लग रही है, सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग नेगोशिएशन फॉर मी पर्सनली. तो उसमें बहुत ऐसे, जैसे आरती बोल रही है, आप किससे बात कर रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. बिकॉज सेम चीज़ आप 4 लोगों को, इट्स लाइक टॉकिंग टू एक्टर्स ना, आप सेम इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, आप अलग एक्टर्स को अलग तरीके से बोलते हो. तो वही मुझे लगता है कि हमें एंगेजिंग कहानियाँ चाहिए, मतलब जितना मुझे लगता है एंगेजमेंट. और उसमें जब एक रेट्रोस्पेक्टिवली व्हेन वी स्टार्ट डिफाइनिंग एंटरटेनमेंट एज अ मोनोलिथिक एक्सपीरियंस, तो प्रॉब्लम आती है. बिकॉज लिखने वाले अगर हजारों हैं और देखने वाले करोड़ों हैं, तो एंटरटेनमेंट एक कैसे हो सकता है ना. तो वो मुझे लगता है वो अगर उस चीज़ पे नेगोशिएट कर पाते हैं तो काम बढ़ता है आगे. बेहतर होता है काम आपके हिसाब से. आइए, अब आप तो भुगत भोगी हैं इस चीज के. एक्चुअली सब इसने बोल दिया. सो मेरे लिए मैं यही दोहराऊंगा, अब अपनी भाषा में दोहराऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं अपनी स्टोरी अपनी तरह से बताने के लिए. सो when Nikhil said what he said, and when you and Aarti said, and then Prateek, before Prateek even said the word engagement, I was thinking about that only, and I was figuring out what it means to me. And मेरा आंसर यही है कि इसके अंदर जो हो रहा है और हम सब के बोलने से जो प्रतीत हो रहा है वो यही है कि हम चालू करते हैं एक इल्यूजन में कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो मोनोलिथ है हमारे ऊपर, वो कैपिटलिस्ट समाज का एक पार्ट है, उसका कुछ नहीं कर सकते. सो हम सोचते हैं कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम में से कुछ लोगों को ये एक फीलिंग आती है कि हम एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देयर इज अ सटल डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. फिर अगेन कंफ्यूजन चालू होती है कि यार मैं एंगेज कर रहा हूं, अब एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा. सो आई थिंक वी नीड टू फिगर आउट this aspect of it as a mood for ourselves, for us to center ourselves on the right place when we are writing any scene. I'm just coming to what she was saying. So that's the main problem. And I feel that the thing that we do not address is that between entertainment and engagement, there is an invisible elephant in the room called dominant ideology. That said. Well actually is really the invisible thing. We can't see it, but it's affecting things both sides. It's affecting the monolithic aspect of entertainment in any which way. It can, diminish the monolith, or it can increase the monolith. And on the other side, it's affecting how we tell our stories and what we call engagement in a way. And because we need money to survive Agreed. in a capitalist society, in a consumer society, we are all, basically turned into smaller units of the greater collective, always trying to somehow defend our ideology. Which, I'm talking about the example, I'm talking about that group of writers who figure out something called मैं तो ऐसे ही देखता हूं, Agreed. आइडियोलॉजी. सो अब आप उसको डिफेंड करना चालू कर देते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप मोनोलिथ के सामने आप कुछ नहीं हो. तो अगर वो वाला एनवायरमेंट हो जहां पे सब हैं और एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी है, एक मिडलनेस है या व्हाटएवर, उसी के अंदर अगर हम घूम रहे हैं, हम में से कुछ ग्रीडी हैं जो छोटे से माइनॉरिटी से मेजॉरिटी के उसमें जा रहे हैं, हम में से कुछ नॉन ग्रीडी हैं, हम में से कुछ लकी हैं, और उस मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंगेजमेंट टाइप्स में है, तो फिर शायद सबके लिए सर्वाइवल थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा. एंड आई फील हमारी अपनी जो कहानियां हैं वो शिशु भारती लेवल से थोड़ी आगे जा सकती हैं, क्योंकि हम सबको, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट एंड द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, हमको शिशु भारती, फर्स्ट हिंदी रीडर, आओ पढ़ो सुनो, इस तरह की कहानियों में एंगेज, एंटरटेन किया जाता है, उलझा के रखा हुआ. एंटरटेन.
आई मीन कहानीकार ने अगर उलझा लिया तो एंटरटेन कर लिया, लेकिन हमें कोई नहीं बताता है कि समझ लो निखिल और मैं बैठे हुए हैं, निखिल रो रहा है, आंसू झर रहे हैं, मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ और आपने पूछा सर क्या हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ एंटरटेन कर रहा हूँ, तो अरे फिर रो क्यों रहा है? तो ये सब चीजें अगर हम देखें और उनके अंदर थोड़ा सा नेविगेट करें तो फिर हमारी अपनी पोजीशन क्लियर हो जाती है। सिस्टम बहुत बड़ा है, अकेले नहीं लड़ सकते। तो आपने आधा अधूरा इस बात का पहले ही जवाब दे दिया था, बट आई आस्क यू समथिंग एल्स कि रियल इंसिडेंट कोई ऐसा हुआ है आपके साथ जहां पे कि आपको रियली नेविगेट करना पड़ा? क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा भुगत भोगी आप ही होंगे हम लोगों में, दिवाकर और आप दोनों। तो कोई रियल इंसिडेंट है ऐसा जहां पे आपको इस तरह की सिचुएशन को नेविगेट करना पड़ा, आपको झेलना पड़ा कि नहीं साहब ये आपको बोला जा रहा है कि ये तो एंटरटेनमेंट ही नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है कोई भी। सोच रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू, मैं थोड़ा लेस कंट्रोवर्शियल बनने की कोशिश कर आई रहा नो हूँ। याद तो यूं आ गया होगा। क्योंकि मतलब मैं कुछ बोल देता और मतलब हाँ। इंटरनेट पे बॉम्ब फट जाती है। पर वो मजेदार है ना। तो हाँ, तो मैं आई एम ट्राइंग टू बी लेस कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कई बार हुआ है जब जब मुझे बोला गया है कि मतलब ये एंटरटेनमेंट, ये यू नो योर व्हाई यू पुशिंग दिस, आप इसको क्यों पुश कर रहे हो? एंड आई फील कि आई डोंट नो व्हाट इज एंटरटेनमेंट रियली। मुझे एक्चुअली मतलब मुझे इज Manmohan Desai entertainment, or is Salim Javed entertainment, or is what we are doing as I have no idea. मुझे पता नहीं कि वो this entertainment word मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरे लिए तो most important ये है, is it dramatic and am I creating the enough drama? Am I क्या कैरेक्टर्स में डिग्निटी है, क्या कैरेक्टर्स में कुछ जो भी वो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसमें उसे कुछ इज देयर सम डिग्निटी, इज देयर रीजन, इज देयर सम लॉजिक? सो मतलब सेवरल टाइम्स मुझे मतलब आई फील दैट जब मैंने आई थिंक दैट लेट मी रिवर्स इट। मैंने गलती की थी, मैंने फिल्म बनाई वेदा, राइट, जो एक लड़की की कहानी है, जो एक दलित लड़की की कहानी है, जहाँ पे मतलब एक दलित लड़की जो बॉक्सिंग करना चाहती है, उसके घर में कुछ कांड हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अपर कास्ट rulers of society which is her village, they come after her, उसको भागना पड़ता है, वो जॉन इब्राहिम के पास चली जाती है जो उसका बॉक्सिंग कोच है, एंड देन आई वेंट इनटू सम मैडनेस, क्योंकि मुझे लगा उस टाइम पे कि कोई एक दलित लड़की की कहानी सुनने कोई नहीं आएगा, एंड आई वांटेड टू मेक दिस स्टोरी। व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस स्टोरी, माय डॉटर जो इंटरनेशनल स्कूल में जाती है, शी केम होम वन डे वेरी एक्साइटेड, ब्लैक लाइव्स मैटर, मैंने बोला दलित लाइव्स मैटर, and in the school that she was going to, they were not teaching her what a Dalit was. So I said we should make a film and we should tell a story. तो मैं करने लगा। So मैंने उसमें गलती की कि मैंने बहुत एंटरटेनमेंट डाल दिया, और कहीं ना कहीं वो कहानी जो है, जो लड़की की कहानी एंड आई थॉट कि मैं वो एंटरटेनमेंट डाल by putting that all that action and putting all that masala and putting all that this thing, people will come in to watch the film, right? इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और आई थिंक दैट वुड लीड टू अ बेटर कॉन्वर्सेशन। इट्स नथिंग पर्सनल व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट, बट ये रेलेवेंट बात इसलिए है कि मैंने पिक्चर नहीं देखी है, तो मुझे अंदाजा नहीं है इस चीज़ का जिन वेदा की बात कर रही हैं। दलित स्कॉलर्स का उसका एक क्रिटिसिज्म था उस पिक्चर का कि देखो भाई ये तो सवर्णा सेवियर आ गया फिर से। दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन हियर, और रादर टॉक अबाउट, कि हमारा जो एक प्रिजुडिस्ड और प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लगातार उसी के बारे में कहानियां बना रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि ये आर्टिस्ट की प्रॉब्लम हो गई है या ये सोसाइटल प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आर्टिस्ट को भी खुद को एजुकेट करना पड़ेगा अब, कि भाई तुम अपनी आइडेंटिटी, अपने प्रिजुडिस और अपने प्रिविलेज को रियलाइज करो
और ये रियलाइजेशन जो है वो हमारी सोसाइटी में, बाहर तो चलिए बहुत ही कम है, पर एटलीस्ट हम तो वो लोग हैं ना जो कि एक हमारी जर्नी इंटरनल भी होती है, उस जर्नी के अंदर हम इसको अपना हिस्सा क्यों नहीं बना रहे? क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही है। कहानियाँ जो हैं वो लगातार अपर कास्ट की, अपर क्लास की, अगर हम लगातार वो कहानियाँ कह रहे हैं जो कि जिसका शायद 85% जनता से कोई नाता ही नहीं है, जो शायद 10,000 रुपये, 25-24,000 रुपये कमा रही है महीने के मैक्सिमम, ये 85% लोग हैं। तो इतने सारे लेंस हैं जिसको कि हम कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है कि हमारी इंटरनल जर्नी में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है एज आर्टिस्ट्स, एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स? I mean, personally, I can only talk personally. I just feel, yeah, I can only talk That is personally. what- I just feel कि जब मुझे लगा कि I think कि मुझे ये कहानी के बारे में मतलब ये कहानी को एक फिल्म बनाना चाहिए. I don't think कि I know enough. I don't think I can ever know enough. It comes from the fact कि मतलब Absolutely true. कि my lens is always from outside. राइट. सो जब भी मैं चाहूँगा कि मैं इनके बारे में, या ये एक जो एक विच इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट स्टिग्मास ऑफ दिस कंट्री, जो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, यू नो. जब हम लोग बनाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन दे टर्न अराउंड एंड से डोंट मेक इट, सो आप मत बनाओ. इसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं, आप उसको इंक्लूड करते हुए जवाब दीजिएगा. सही, अमेरिका ने एक अच्छी खूबसूरत चीज़ करी कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लेके आ गए चीज़ों के अंदर, कि भाई अगर एक ब्लैक कैरेक्टर है तो उसके अंदर एक टीम में एक आदमी होना चाहिए जो इसका की लेंस हो. तो जैसे आपकी दलित प्रोटैगनिस्ट थी जी. तो आपकी टीम में आपने कॉन्शियसली कोशिश करी कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आए इसके अंदर, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है हम उसको जज ही नहीं कर सकते. जी. या आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क. मुझे लगता है कि ज़रूरी है. ओके. मुझे लगता है कि ज़रूरी है. बट मेरे ख्याल से देर आर दैट आई कैन इवन अंडरस्टैंड. जब लॉट ऑफ पीपल कॉल मी अप एंड दे स्पोक टू मी एंड दे टोल्ड मी कि मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या होता है, किस तरह से हमें वी हैव टू लिव, यू नो. आई अंडरस्टूड बिकॉज ऑलवेज हमारा जो है द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी एक्चुअली जस्ट कंप्लीटली मेक्स इट इम्प्योर. Agreed. So, Dibakar, what do you think? What do you think about this? Because this is a very pertinent question that we constantly get criticized for. और कभी भी हम इस नुआंस को पकड़ते भी नहीं हैं, हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते ज़्यादातर. पर ये बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है हमारा, मुझे ऐसा लगता है. आपको क्या लगता है? मैं पहले हमारा वो आप जो एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे कि वो जाती एक एक्सपीरियंस दोनों का, हाँ, मैं पहले वो क्योंकि शेयर कर related लेता हैं हूँ. दोनों. वो हम दोनों के साथ हुआ. एक ही प्रतीक और मैं LSD2 शुभम के साथ लिख रहे थे और उसमें 2 कहानियों में ट्रांसजेंडर मतलब मेन कैरेक्टर्स थे, प्रोटैगनिस्ट थे. तो अब हम सोच रहे हैं किधर से, कहाँ से, क्या करें. तो हमारे दिमाग में तो कोई डाउट ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर ही होंगे. तो हमने तो पहले से ही रिसर्च करके भारत के सारे शहरों से ट्रांसजेंडर एक्टर्स के टेस्ट वेस्ट ले लिए. अच्छा हो गया, बहुत कुछ हो गया, हमारा सेट हो गया. उसके बाद स्टूडियो से हमें ये हिदायत दी गई कि हम एक फिल्म में 3 कहानियां हैं, उसमें 2 में हम ट्रांसजेंडर रोल्स रख रहे हैं. उसमें से दोनों में शायद हम ट्रांसजेंडर एक्टर ना रखें, एक में रखें, और एक दूसरी फिल्म है उसमें हम किसी औरत को बतौर ट्रांसजेंडर कास्ट करें. तो मैंने प्रतीक और शुभम को फ़ोन किया और कहा मेरे यूजुअल ड्रामेटिक सॉर्ट ऑफ अंदाज में कि मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ, नहीं होगा, हम फाइट करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. और इन नटशेल प्रतीक ने कहा नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लो, अगर उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ कर लेते हैं, कुछ विल थिंक बोल के प्रतीक ने मुझे बोला कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है. तो फिर
फिर वी स्टार्टेड थिंकिंग, फिर एक रोल में हमने कहा भैया लड़की तो नहीं करेंगे, हम लड़के से ही करवाएंगे और ऐसे करवाएंगे कि ताकि जब गालियां पड़े उस कारण तब हम बोल सके कि देखिए हमने कोशिश की थी और हम सोशल रियलिटी में रहते हैं, ये हमारी सोशल रियलिटी है और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि एक ऐसी फिल्म बने जहां पे हम मजबूर हो जाएं कि एक ट्रांसजेंडर लें, वो बहुत बड़ी जीत है, और एक रोल में पीटे का गाय। अब क्या हुआ, उसके चक्कर में हमारा जो एक्टर आया उसने ऐसी एक्टिंग की कि अनु मलिक जी ने उनको जाके कंग्रेचुलेट कर दिया एज द ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस इन द अदर स्टोरी। I'm so sorry. There are two transgender actors. One is a real transgender actress who's acted as a transgender, who's not been, surgically operated, who's not transitioned over physically. In the other story, there is a man who's acting as a transgender actress who's gone through transformational surgery. And Anuj ji ने उनको जाके बतौर ट्रांसजेंडर एक्टर उन्होंने कितनी बड़ी एक अचीवमेंट की है, उनको उसका कंग्रेचुलेशन दे दिया। So, and the next day when Paritosh was sitting there without makeup, he didn't acknowledge him. So you can check. So this is also a social reality. So anyway, we went through this. So this is what happened to us. And Pratik can now find his own Yeah, please. experience. प्रतीक आप बताइए। यार डर वही है, एंटरटेनमेंट छोड़ के ना वो इंफोटेनमेंट में चला जाता है। जैसे हम सोशल रियलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो न्यूज़ के साथ हुआ ना इंफोटेनमेंट, वो उस तरीके से बहुत सारी हमारी स्क्रिप्टें हो जाती हैं जिनमें कोई मैसेज होना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट तरीके से जो दिया जाए। स्टूपिड बातें हैं ये सब, मतलब आप कर सकते हो लेकिन दिस इज नॉट अ जॉनर ऐसे ना। तो मेरा मेन डर वो रहता है कि कभी कभी हमें लगता है कि यार हमें एक इंडस्ट्री में भी काम करना है, लेकिन मैं इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुझे तो सीरियस काम करना है, तो हम बहुत ही एक अजीब सा कॉन्वोल्यूटेड वे में कोई सोशली रिस्पॉन्सिबल बात करना चाहते हैं। वहाँ मुझे थोड़ी पर्सनली दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कमिट करके फिर आप देखिए उसके अंदर क्या हो सकता है। नहीं तो हम बाहर से बहुत चीज़ें डालते हैं और हर कहानी सब कुछ नहीं झेल सकती ना, वो फ्रेजाइल होते हैं मोमेंट्स, फ्रेजाइल होती है कहानियाँ, उस पर आप बहुत कुछ बोझ डालेंगे तो बिखर जाएंगी। तो वो बहुत होता है मुझे लगता है। और इसके लिए हम ये एक्चुअली उस हिसाब से आप देखें तो बहुत सालों से टीवी का सो कॉल्ड प्रीमाइसेस प्रोग्रेसिव ही रहे हैं। आपके प्रोटैगनिस्ट बहुत पहले से वहाँ फीमेल प्रोटैगनिस्ट आ गए थे जो आज फिल्मों में कभी नहीं हो पाया है। सो बट डज दैट मेक टीवी इंडस्ट्री प्रोग्रेसिव? You know, these are the kind of वो representation can be co-opted very easily. And that's why when we focus on identities and solidified identities, I think we become myopic. बट इट वाज स्पेसिफिक फॉर दैट मूवी कि अगर दलित की कहानी है तो दलित का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। Fair enough. And that's generally आप जो बोलते हैं ना, आपको लोगों से engage करना पड़ेगा लिखते टाइम। कोई भी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, आप कमरों में बैठ के रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, तो उसकी खामियां, उसके लिमिटेशंस हैं। Until unless we engage openly with people, openly with minds, openly with different kinds of minds, तब तक ये दिक्कत तो रहेगी। और ये जनरेशनल चीज़ है, and this criticism is a part of it, I feel. As we progress and more kind of people make films, there'll be more diversity, है ना? तो उसमें मुझे नहीं लगता। दूसरा मुझे लगता है ये आजकल का जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी वाली जो बात है, जो दिवाकर बोल रहे हैं ना, नेगोशिएट कैसे करें हम किसी चीज़ से। शहीद होना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे लगता है वो भी एक कन्वीनियंस है शहीद होना हमारे कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। अरे मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा है, दैट वे, तो उंगली कटा के शहीदों में शहीद। हाँ, मतलब हाउ मच स्पेस डू वी सी देयर टू पीपल बिकॉज वी डोंट वांट टू डू दिस, वी डोंट वांट टू डू दैट। तो मेरा स्ट्रगल वहां पर है, आप कितना एंगेज करो, बट एट द सेम टाइम आप जो बनाना चाहते हो उसका इंटेग्रिटी कुछ बचा है क्या? तो वो मैं उन चीजों से जूझ रहा हूँ अभी मेक पर्सनली। सेंस। आरती, आपको क्या लगता है?
जो इन्होंने कहा तो मेरा तो ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है, पर जैसे मैं मिसेस जब बना रही थी, इट इज़ ऑलरेडी एन अडेप्टेशन। और मिसेस तो स्टोरी है कि मतलब उसका रिसर्च के लिए मुझे कहीं दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मदर की वैसी स्टोरी है, मेरी आंटीज़ की, मेरी इतनी अमेजिंग कज़िन दीजी थी, आई यूज्ड टू लुक अप टू देम, उनकी स्टोरीज थी। वो फिर भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वाइल मेकिंग दैट फिल्म था जब मैं और मेरी एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा हम लोग दिल्ली गए थे और हमने बहुत सारे लड़कियों से बात की थी एक होटल रूम में बुलाकर। और आई थिंक उसमें से एक लड़की जो थी जो एक्चुअली मेरे से ऑलमोस्ट 10 years यंगर थी, और वो जो बता रही थी और मुझे लगा था मेरे से ज़्यादा पॉश स्कूल से पढ़ी होगी और वो लंदन से भी कुछ करके आई थी, और उसकी जब मैंने पर्सनल स्टोरी सुनी, आई थिंक वो मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट कथार्टिक मोमेंट है, क्योंकि वो भी रो रही थी, सानिया भी रो रही थी, और मैं भी, मतलब मैं तो बहुत मुश्किल से मुझे रोना आता, पर मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। एंड उसके बाद मुझे ये किक इन किया कि यार ये तो मतलब मैं मस्ती में ले रही हूँ कि चलो आई हैव टू अडेप्टिंग एंड आई यूज़ माई टेक्निक्स एंड दिस एंड ऑल टू डू इट। पर उसके बाद मुझे लगा कि अब तो ये बहुत जिम्मेदारी और बहुत प्यार से बनाना है, एंड कुछ कुछ अलाइव हो गया था मेरे अंदर। तो मुझे लगता है कि मतलब वो एम्पैथी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो एम्पैथी आप मतलब मैं किसी और की स्टोरी अभी तक मैंने नहीं बताई है, मतलब वो वुमेन स्टोरी है, तो वो मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। मतलब जेंडर तो कलर्स एवरीबडीज लेंस, तो मेरा भी लेंस कलर हुआ है, तो मेरा तो वैसे ही मतलब वहाँ से मेरा रिसर्च हुआ था। एंड ये इन्होंने जो बात की वो बहुत सही है, लाइक बिकॉज मैंने ये स्टूडियो के अंदर रह के बनाई। जियो बेबी वॉज लकी, उन्होंने इंडिपेंडेंटली बनाई थी, and a very nice story. That's why I'm lucky that I'm reaping the benefits of his core story. But हमें मतलब जब मुझे कई कई अगर बोलता है, अरे बहुत लोग बोलते हैं हमको ये अच्छी लगी, कुछ लोग बोलते हैं हमको ओरिजिनल अच्छी लगी, आप इतने बना नहीं पाए, तो सर और ख़राब बन सकती थी, आपको आइडिया नहीं है कि हम स्टूडियो के साथ बना रहे थे। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बहुत लंबा मोनोलॉग दिया था, जैसे ऑलमोस्ट जैसे हाईवे में आलिया भट्ट को दिया है, एकदम बड़ा सा मोनोलॉग दिया था मेरी एक्ट्रेस को फॉर द लास्ट सीन, जो मैं एकदम उसके अगेंस्ट थी, बिकॉज आई रियली बिलीव कि शो डोंट टेल, मतलब और एंड मुझे लगा कि अगर ये 10 पेज बोल रही है तो फिल्म देखने की जरूरत ही क्या है, फिर बस उसको बुलाओ, हम एक वाइट पर्दे में उसको खड़ा करते हैं, बोलने देते हैं, बिकॉज द होल आइडिया इज कि लाइक पीपल सिंथेसाइज इट एंड होपफुली दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो वो सब नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन हाँ, आई थिंक आई रियली बिलीव्ड इन द फिल्म, एंड मतलब मुझे वो बहुत एक उस समय मेरे को जेन्युइनली लगा था कि बहुत मिशन है। और इनफैक्ट अभी बिकॉज इट्स काफ़ी लोगों को पसंद आ रही, काफ़ी लोग उस पर रील्स बना रहे हैं, तो मैं अपने डीए से पूछ रही थी, हमने मेहनत की ना, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, क्योंकि इसके पहले तो मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है, व्हाट्सएप में भेजती थी कि देखो मेरी फिल्म आई है, लाइक नाउ पीपल आर सीइंग इट दैट स्केल। तो मैं पूछ रही थी कि हमने मेहनत की, तो मुझे हाँ हाँ की, आप चिंता मत करो, 4 बजे उठाया आपने मुझे, तो मैंने ठीक है ठीक है। सो सो बिकॉज वी रियली फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट मैंने अभी लाइक जैसे इन्होंने ट्रांस, आई रियली बिलीव कि ट्रांस की स्टोरीज ट्रांस पीपल शुड से, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब सॉरी मतलब आई फील No, कि जो बोल please रहा है, don't be sorry. Just say नहीं, it. जो स्टोरी वो बोल रहा है ना, वो जैसे मुझे पता है कि जिस जिस चीज़ों पे रील्स बन रही है, वो मेरे साथ वो मोमेंट्स हुए हैं मेरे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जो वो बोलता है ना, या जो छोटी छोटी चीज़ें आप वो ऐड करते हैं, वो लिव्ड इन एक्सपीरियंस ऑफ द स्टोरी टेलर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे मतलब बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग, सो ऑफ कोर्स दैट इज माय No, I kind of agree with what you're saying. मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ कि लिव्ड एक्सपीरियंस को मैं अडेप्टेड एक्सपीरियंस से कभी भी हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में, मेरा ओपिनियन है ये कि जो जिसका लिव्ड एक्सपीरियंस है उसके साथ उसकी खुशबू या बदबू भी अटैच्ड है, जिससे कि मेरा कभी कोई नाता ही नहीं होगा। खैर, आप कुछ बोलना चाह रहे हाँ, मैं मतलब ये ज़रूरी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने आज तक जो भी फ़िल्में बनाई हैं, मेरे आस-पास का कुछ भी नहीं है उनमें। उसमें मेरी कोई भी लिव्ड रियलिटी नहीं है। आप कभी भी बंदर नहीं थे जिंदगी में। शायद कभी बहुत हज़ारों साल से पहले कुछ आया हो, बट दैट इज़ माय पॉइंट कि वो जो उस जगह की खुशबू या बदबू आने के लिए आपको उससे एंगेज करना है, Agreed. खुल के एंगेज करना है, और आपको ये पहले एक्नॉलेज करना है कि आप आउटसाइडर हो, ये आपके एक्सपीरियंसेस नहीं है। वो हमें उंगली कटा के That's शायद a- बनना ना कि that's a वो very valid point. कि मैं भी तो देखो
अपने प्रिविलेजेस को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो काम नहीं बढ़ेगा आगे, तो हम गोल गोल घूमते रहेंगे। फिर हमें लगेगा कि यार हम एक इस एक्टर को नॉर्थ ईस्ट की कास्ट कर दे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगा, हम कोई गाना कश्मीरी फोक सॉन्ग डाल दे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगा, बट वो नहीं होगा। वो ना जैसे हम जो बोलते हैं ना, इट्स फिल्मों का प्रोडक्ट विंडो बन जाती हैं ये मोनोलॉग्स, क्योंकि फिर किसी को आके एक पूरा ऐसा 8वें रील में सब कुछ बोलना पड़ता है और वो फिर फिल्म नहीं रह जाती। मेक सेंस। इसमें एक और सवाल जो मैं अक्सर, आई थिंक इसी से रिलेटेड है, तो निखिल आपसे शुरू करते हैं कि हम वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग मूवीज अबाउट who we can be, and this is a question that I constantly think about कि हम उस चीज में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है जो कि आज हम हैं। हम एस्पिरेशनल क्वालिटी ऑफ अस में क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या उसका स्टेमिंग जो है वो आज में हो और आप उसको एस्पिरेशनल कहीं पे भी ले जाओ। हमारी कहानियां अक्सर सारी थोड़ी सी बॉर्डर लाइन फैंटेसी हो जाती हैं हर वक्त जाके, ज्यादातर जो कमर्शियल सिनेमा की स्पेशली बात करें तो अगर हम उसकी शुरुआत इस पॉइंट से करें कि आज हम जो हैं और फिर उसको कहीं लेके जाएं, तो ठीक है, आपकी फ्लाइट ऑफ फैंटेसी भी आ जाएगी, एंटरटेनमेंट भी आ जाए। तो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बाकी आप कोरियन सिनेमा देख लीजिए, आप बाकी दुनिया का कहीं का भी सिनेमा देख लीजिए, उनका इंसेप्शन पॉइंट उनकी सोसाइटी, उनकी रियलिटी, और फिर वो वहां से कहीं पे भी लेके जा रहे हैं उस चीज को। वो बहुत फैंटास्टिकल एक्शन भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट शुरुआत उनकी खुद से है। हम खुद में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कॉलोनियल बैगेज तो नहीं है कि हम लोगों को कन्विंस कर दिया है दुनिया ने कि तुम इस लायक नहीं हो। फिर अजीब सा सवाल पूछ लिया मैंने, आई एम सॉरी। यार वो nobody wants to tell see our story. हमारी जो मतलब ऑर्डिनरी कहानी जो है, मतलब इट्स एवरीथिंग इज अबाउट एस्पिरेशन ना। हर चीज जो है मतलब कंज्यूमरिज्म has become so high in right now. It has only become more and more aspirational. It has become more and more कि मतलब मैं ये अभी 10 लोगों को फाइट नहीं कर सकता, अभी 40 को कर सकता है। अभी they tied his hands up in one film, now he's got his legs tied up and he's biting people, you know. So it's everything is now become ki matlab ye this has become, and if you have to entertain it is only that, I'll right? specify it and make it more particular for you. We have no journey of hero anymore. We have no journey of the hero anymore. आपका हीरो, Absolutely. कमर्शियल हीरो जो है, Absolutely. वो पहले दिन विलन को मार बिल्कुल बिल्कुल, केपेबल है, वो तो रुका हुआ है, आपको पिक्चर दिखानी है उसको। या एब्सोल्युटली। ओके भाई, अभी तुम 2 घंटे 2.5 घंटे और बैठो, अभी रुको तुम, मैं तो पहले दिन जाके विलन को मार देता इन रियलिटी। और इस जर्नी को क्या जनता ही देखना नहीं चाहती है? वो चाहती है कि साहब पैदाइशी हीरो पैदा हो आदमी, या क्योंकि हमारी वो जो जर्नी थी ना हीरो की, कि आप यहां से शुरू कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तुम because everything has become shortcuts ना, everything has become a shortcut, everything there is no मतलब वो जो आप जो जर्नी बोल रहे, जो हार्ड वर्क बोल रहे, जो मतलब the fall, nobody wants to see the falls, everybody only wants to see मतलब ये अभी कल ये था, अभी वो they don't want to see कल ये था, अभी वो अभी 20,000 crore का ये, वो 20,000 crore का ये है। It has becomes, everything has become so I mean I saw a film and जहाँ पे हम पहली माँ बोलती थी be a good man, now the mother is saying be a powerful man. But social reality, we are talking about social reality, right? माँ बोल रही है बेटे को कि मतलब निरूपा रॉय बोलती थी हमें मतलब रवि जैसे बनो, विजय जैसे मत बनो, रवि जैसे बनो। नाउ शी इज जस्ट सेइंग कि विजय जैसे बनो। एग्जैक्टली, यू नो, फॉरगेट ऑल दिस, यू डू ऑल दिस थिंग एंड नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू यू। तुम ठोकर खाओगे उधर ही रहोगे। यू हैव टू बी अ गुड मैन, यू हैव टू बी अ पावरफुल मैन। हाँ, मतलब हम एक कट करते हैं और हीरो बहुत बड़ा स्ट्रेट, बन जाता है। दैट्स इट। मतलब एंड कोई ये नहीं है कि मतलब देयर इज द लाइंस ऑफ एथिक्स एंड दिस एंड इज आउट ऑफ द विंडो, इट्स गॉन। पर गुडनेस, इसमें बैडनेस, हमारी भी तो जिम्मेदारी है एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, हम भी तो जिम्मेदार हैं इसके अंदर। यू हैव गॉट 3 पीपल ऑन दिस पैनल ओनली। प्लीज बताइए आप, दिवाकर आप बताइए, दिवाकर आपको क्या लगता ट्राइंग फॉर है? 20 एक years. माइक आपके सामने है।
20 एक साल माइक के आपके बाद सामने है। यही try- So, I think it's a अच्छी जगह पे आ गए हैं. तो again, बहुत कुछ actually has been said, which is quite clarifying. I'll just start with the earlier question in a way about the representation aspect of it to kind of tie it together. First of all, if we are talking about representation in the subject matter of the stories that we write, they will be connected either by opposition or by parallelism to the actual social reality of representation. To that effect, a useful experiment would be to do a caste and class census, primarily a caste census of this room. And while we are thinking about this, the thought that it has been decades since a caste census happened in India, and then the thought that the caste census is now being positively seen adversarially. There's something, we are weaponizing the caste census aspect. So, caste is about representation. Caste census is about the measuring of that representation first. Now, if you're not allowed to measure, and while we are talking about representation, we are not immediately capable of figuring out what our representation measure is and what our exact social reality is, we can see that how ill-equipped we are to solve even our smaller social realities. Now that happens because of us not questioning enough. That's what I feel. Why we don't question enough is kind of connected to the narrative aspect of what Nikhil was talking about. I personally think that scene was brilliant. हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, सिर्फ बाइट करके वो मार रहा है हीरो को. I do not mean it sarcastically. I was very engaged because a large part of the stories that we tell are fantasies. Sorry, a large part of narrative is fantasies. एक फैंटेसी ये है कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदा बस में चढ़ के ऑफिस गया, वो भी फैंटेसी है. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदा उड़ के किसी को काट के मार डाला. So both of them are fantasies, both of them are stories. I'm absolutely happy with that. But the reason why we are right now going more towards powerful bano और सब कुछ करो and all that, again we have to start asking those questions कि क्यों हो रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है कि जब 40 कंपनियों से 5 कंपनियां आ जाती हैं, तब उस ऑल पावरफुल मेल डेमीगॉड की हीरोज जर्नी, शुरू से ही वो हीरो है और आखिर में भी वो हीरो है, इस तरह की कहानियां आ रही हैं. कुछ कनेक्शन है क्या? सोशल रियलिटी तो है, रिप्रेजेंटेशन तो है. ऐसा क्या होता है जब हम एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट की जगह अक्रॉस द टेबल हमें एडिक्शन क्रिएशन की सीख दी जाती है? और इसमें हमारा कितना फायदा है? जितना लोग एडिक्ट होंगे हमारी कहानियां बिकेंगी, हमको पैसे मिलेंगे. लेकिन जितना एडिक्शन बढ़ेगा, वो एडिक्शन कौन बढ़ा रहा है और किस लिए बढ़ा रहा है? और वो 40 से जब 5 कंपनियां आ गई हर इंडस्ट्री में, फिर वहां से जब उन 4 कंपनियों का 5 कंपनियों का एक ऐसे इंसान से एक लिंक जुड़ेगा, जो इंसान या तो बहुत पावरफुल है, या बहुत पैसे वाला है, या दैवी शक्ति रखता है, और वो एक इंसान, यूजुअली अ गाय, यूजुअली अ मेल, विल डिलीवर अस फ्रॉम एवरी प्रॉब्लम. When we, and therefore we won't have to ask a question ever कि ये क्या है, हमारा सेंसस क्या है, हम कौन से रिप्रेजेंटेशन में रह रहे हैं. तो ये सारे क्वेश्चन अब हमको पूछने ही वाले हैं, क्योंकि वो है, वो हमारा उद्धार करेंगे. वो स्टूडियो है, वो स्टार है, वो बजट है, वो सब्जेक्ट है, वो एक एक चीज हमारा उद्धार कर लेगी, हमें सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे. तो वो फीलिंग कहां से आती है, वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, एंड इफ वी डू दोस करेक्ट काइंड ऑफ measuring activities of representation, we would be a little closer to figuring out how to get out of this shit, if we are acknowledging that this is shit. Makes sense. So
Prateek, adding to, well said. So, ये जो हीरो वर्शिप की जो बात कर रहे थे, हमें मालूम है कि पावर को किसी तरह ग्रैब करना बड़ा आसान है दुनिया के हर खेमे में, अगर हीरो वर्शिप हो. डू यू थिंक कि ये हमारा अब सोसाइटल, अब माहौल ही इतना बदल गया है कि वो ज़रूरत बन गई है हमारी? क्योंकि एडिक्शन की जो बात कर रहे थे वो बड़ी एक कायदे की बात है कि ये शायद इस सोसाइटी को अब उस एडिक्शन की ज़रूरत है, उसे उस हीरो की ज़रूरत है, उसको उसका नशा करना है. क्यों? क्योंकि उसको इमुलेट भी करना है, अपने दिमाग में अपनी ज़िंदगी को उसके थ्रू भी जीना है. तो एक तो चलिए इसका सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, बट एज एन आर्टिस्ट इसका कोई भी, आप इसके अगेंस्ट कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं देख रहे हो कि यार ये बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को और हम उसका हिस्सा हैं, हम एक्चुअली उसका टूल बन चुके हैं. अब आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके लिए वॉर्न किया था 50-60 साल पहले, मतलब तो कोई नई बात तो है नहीं. बट एट द सेम टाइम जैसे अभी जो बात कर रहे थे आप हीरोज जर्नी की, जी, तो हीरोज जर्नी हम बोलते थे कि ये जब जर्नी पूरी होती है तो किरदार हीरो बनता है. अब हम बोल रहे हैं हमारा हीरो ये जर्नी करेगा. एग्जैक्टली वेल सेड. ये मतलब ये छोटा फर्क जो है ना, इसने चॉइस ली है ये आज. तो वो प्रॉब्लम हो गई है. हाँ. इसलिए वो हीरोज जर्नी नहीं है. इसलिए कोई आपका कैरेक्टर का मूवमेंट उस तरह से हमें नहीं दिखता, या गाढ़े कैरेक्टर थोड़े कम लगने लगते हैं. बिकॉज समहाउ आई डोंट नो, बिकॉज इन एन एल्गोरिदम ड्रिवन वर्ल्ड वो ऐसा लगता है पहले 30 सेकंड में नहीं समझा तो नहीं समझेगा किसी को, सबका बुद्धि उतना ही है. तो अब आप 2 घंटे की फिल्म को ब्रेक डाउन कर रहे हो इन सीक्वेंसेस ऑफ 30 सेकंड्स एंड 40 सेकंड्स, तो वो नहीं हो पाएगा. मतलब वो प्रॉब्लम होगी समझने में. तो ये मुझे एक लगता है. दूसरा मुझे लगता है कि हीरो कौन बनना चाहिए इज अ क्वेश्चन, है ना. और वो अभी हमारा होता है क्या है कि जब हमारा अनकन्वेंशनल, कि हमें आजकल पोस्ट कोविड ऐसे वी सडनली डिस्कवर्ड मलयालम सिनेमा ना, तो ऐसा वाओ, ये इससे पहले तो जैसे बन ही नहीं रहा था कुछ. Yeah, exactly. बट सो वो जो चेहरे हैं, वो जो किरदार है, वो हीरो जब बनते हैं तो देखने वाले को एक रश भी मिलता है शायद, कि हाँ ये हमारे आसपास का किरदार है जिसने ये जर्नी की और वो फिल्म का हीरो है या हीरोइन है, जिस जो भी हम बोले. तो वो अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है. जो हम बोलते हैं ना कि यार 85% लोग अगर 24,000 कमा रहे हैं तो वो एनीवेज पीवीआर में 600 रुपये की टिकट नहीं देख रहे. तो आप अपना टारगेट ग्रुप फिक्स कर रहे हो, यू वर्किंग बैकवर्ड्स सेइंग और डेटा एनालिसिस करके कि यार ये चीज़ें चलती हैं, हम इनको करेंगे और हम क्या करेंगे, हम 600 से 750 कर देंगे टिकट. तो इकोनॉमिक मॉडल में वो 85% की ज़रूरत ही नहीं है. Once in a while, Pushpa, Jawan, Pathan will come, tap into those 85, and then get like really big numbers. But to get average, which is considered good numbers, you really don't need that 85%. And that is why we don't have those people in our films. We don't have those faces, we don't have those spaces, we don't have those emotions, we don't have those journeys. Because जो लोग कमीशन कर रहे हैं काम, उनको इंटरेस्ट नहीं है. बिकॉज उनको लगता है जो 1200 रुपये दे के मेरा प्लेटफॉर्म कमीशन करता है वो नहीं है एनीवेज ना. तो उसमें समहाउ एक नॉर्थ का ये ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है मुझे, हिंदी का ज़्यादा प्रॉब्लम है. बिकॉज हिंदी समहाउ अपने ऊपर एक बोझ लेता है कि हमें पैन इंडिया होना है. समहाउ तमिल या मलयालम वो नहीं ले रहा है. एंड वही जितना वो अपने रूटेड है तो वो ज़्यादा वर्क कर रहा है. ईरानियन सिनेमा थोड़ी ना ग्लोबल होना चाह रहा है, वो तो रूटेड होता है तो सालों साल से अपनी कहानी कह रहे हैं वो. ग्लोबल है. तो वो मुझे लगता है हम उसमें कहीं बीच में हैं, हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है. वी गिवन अप थिएटर्स इन द होप ऑफ कि ओटीटी हमें बचाएगा. बट एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन जो बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आपको नहीं बचा सकते. वो मतलब उनका काम नहीं है. एंड वी जस्ट गेट सो एक्साइटेड बाय एनीबडी हु थ्रोज मनी एट अस that we want to be that, and this is a logical conclusion of that process, I feel. तो प्रतीक की बात से लेते हुए एक और आपकी तरफ इस क्वेश्चन के अंदर एक और एंगल ऐड कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात करी कि हम 85% लोगों के लिए पिक्चरें नहीं बना रहे. तो क्या हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जिसका है
सिर्फ उसके लिए पिक्चर बनाएंगे, बाकी लोगों के लिए पिक्चर नहीं बनेगी यहाँ पे। भाई आप अगर टैक्स पेयर हो ना तो पिक्चर बनेगी तुम्हारे लिए, वरना नहीं बनेगी तुम्हारे लिए। नहीं एक्चुअली ये तो मतलब एज अ फिल्म मेकर तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये तो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो लोग का उनके माइंड में कुछ अलग मैथ्स और अलग दुनिया है उनका। दे हैव टू मेक सेंस ऑफ व्हाई दे आर टेकिंग अ सर्टेन डिसीजन। तो वो उनकी तरफ से वैसा है। और वो मुझे ऐसा मतलब जो उन्होंने बहुत सही कहा कि अगर फर्स्ट मतलब मेरे को वही लग रहा था कि ये तो प्रॉपर जैसे क्लासिक जेम्स बॉन्ड फिल्म होता है कि फर्स्ट बिगिन विद अ फाइट एंड लाइक एवरी फिल्म इज नाउ जस्ट फॉलोइंग दैट। मतलब द हीरो इज ऑलरेडी अ जेम्स बॉन्ड लाइक to begin with, so we are all following almost the same template in a way. So yeah, like I don't know कि किसने क्या किया, but I think yeah there are a lot of I don't know what films might or might not work in theaters and people are still figuring it out. And sometimes something like 12 Fail comes and works in theaters, and sometimes you know a very big film also doesn't work. But as far as because I have very closely worked with OTT platform, और I think यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिन्होंने प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ वगैरह लिखा होगा सीरीज और उनका सीरीज नहीं हुआ है। तो उनका मतलब जहाँ तक मेरा उनसे इंटरेक्शन से और एग्जैक्टली आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि हमको आया चलो चलो सबको पैसे भी मिलेंगे बनाने को भी मिलेगा जो बनाना है। पर व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम वी रियलाइज कि दे हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट पीपल आर एंड व्हाट दे वांट टू सी। तो और मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्स पेयर। आई ऑल्सो फील दैट दे फील कि दे हैव रिजाइन टू द फैक्ट दैट वी आर सेकेंड स्क्रीन व्यूइंग मटेरियल। मतलब इतना सोचने का है ही नहीं करके मतलब कोई फ़ोन देखते देखते जो देखेगा वैसे टाइप का उनको चाहिए। कुछ ज़्यादा सोचने वाला ज़्यादा वो उसका मतलब एंड ऑफ कोर्स देयर एक्सेप्शंस एंड ऑफ कोर्स देयर लाइक रियली ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स हु हैव नेविगेटेड दैट एंड वर्क थ्रू दैट। मतलब वी वर लाइक ऑल्सो यंग रॉ व्हेन वी वर वर्किंग विद देम, तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे नेविगेट करना है वो सब। पर वो मुझे मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। तो अभी व्हेन दे कॉल अस टू राइट हमको डर लगता है जाने में कि जाके हम फंस जाएंगे लाइक यू नो क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते और करते करते होगा नहीं होगा क्या होगा। तो वो वाला सिचुएशन है। सो एज अ राइटर डायरेक्टर आई एम इन अ वेरी कंफ्यूज स्पेस because I want to tell. In fact, none of my stories like I don't even know if they're mainstream or what, because I really make it for what I feel is correct. In fact, मेरे को काफ़ी में मैं अभी तो मुझे कितने लोग बोलते हैं कि एंड में तू ग्राफ डाल, वैसे वो डाल सकती हूँ पर मुझे यू नो अभी नहीं डालना यार। मतलब फिर अभी लगता है कि शायद डाल ही देते हैं करके you know? पहले दिन ग्राफ डाल दो है। हाँ तो वैसा वाला वो सब सिचुएशन है। बट हाँ आंसरिंग योर क्वेश्चन लाइक इफ I don't know if this, what is this, if I don't know what is the sensibility of people who can pay tax and if they are emotionally more evolved than people who cannot pay tax. मतलब even I cannot discern, like, you know, how. It's a thing that is being said these Yes, days ना, yes, income tax payer, income हाँ, tax, बहुत बड़ा आदमी होता है एक, उसको income tax payer कहा जाता है हाँ, पर हिंदुस्तान में। वो मतलब मेरे को बहुत बड़ा आदमी है वो। इनकम टैक्स पेयर है वो। इनकम टैक्स भी पे करेगा और हाँ। सब्सक्रिप्शन फी भी शायद हाँ। पे करेगा बेसिकली एसेंशियली दैट। पर आई डोंट नो मैं उस लेवल पे तो सोचती भी नहीं हूँ। मतलब मैं तो खुद के लिए बना रही हूँ वहाँ उस प्लेस से स्टार्ट करती हूँ। ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम दे से जैसे आई हैव वेरी लिमिटेड एग्जांपल्स टू गिव बट मिसेस में देयर इज अ थिंग अबाउट प्राइम नंबर्स। अरे प्राइम नंबर्स किसी को नहीं समझेगा किसी को नहीं समझेगा। तो लगा समझ जाएगा यू नो। So you have to like figure out how to navigate it. मतलब yeah. तो ये कुछ सवाल ऐसा अक्सर होता है ना कि जनता की तरफ से भी सवाल आते हैं, तो ये वो वाले सवाल हैं। तो I'll start और हमारे पास शायद अब 10-15 मिनट ही बचे हैं। हाँ 15 मिनट है एग्जैक्टली। तो इसमें जल्दी से ना आप लोग इन 3 सवालों का जवाब दे दो या एक का दे दो, ढंग से दे दो, तो यू कैन चूज। तो how can a writer ensure that a deeply rooted social issue maintains its emotional core? And how can a writer ensure that a deeply rooted social issue maintains its emotional core and universality? काफी मतलब PhD लिखी जा सकती है, बट हाँ सारे क्वेश्चंस इनसे आपसे ही शुरू करते हैं, फिर आपके हाथ में माइक है। writer ensure Deeply rooted social issue maintains its emotional core and universality. I think
the only thing is, is being sincere and with that, as a writer, and have like, I really believe that have deep empathy for whatever that issue and how who is being affected by that issue is. And I mean, I always tell, and this is, I don't know, it's a very simple statement, and I tell it even to my HODs, also even production designer, that sincerity and lack of sincerity both are visible. So you have to be sincere. See, like there will be 10 people who will be assessing your work, and more, I think it's like how you rise up, like in the system, the number of people taking judgment calls on your work will increase, and and they will interpret it, and they'll give you notes and this and that, and somewhere it just it starts spreading. But you have to just be sincere with what you have to just be sincere with what you have set out, like that will show. And somewhere if insincerity aati hai, you should be able to catch it, because that will also be visible, is what I feel. प्रतीक, आपने पढ़ भी लिया है सवाल अब। मतलब ऐसा जेनेरिक रूल तो पता नहीं, अपने हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि मतलब इनसाइट्स जितने मिल पाए ना, मतलब कि ये जब हम बोलते हैं सोशल रियलिटी, अच्छा किसकी रियलिटी क्या है, कोर इशू क्या है, सो आई थिंक बहुत बहुत दिक्कत आ जाती है जब हम गिल्ट में कर रहे होते हैं ये सब, कि यार हम तो नहीं है, वो बेचारे लोगों के बारे में फिल्म बनानी है। वहाँ से गड़बड़ होनी शुरू होती है काफ़ी मेरे लिए जब मैं काम करता हूँ। वो जब तक आप इक्वल की तरह नहीं ट्रीट करते उसको, तो वो दिक्कत आती है। वो एक्चुअली कोर बिठाने में, इमोशनल कोर, इशू का कोर तो आ जाता है कुछ ना कुछ, मतलब वो इट्स एन एकेडमिक प्रोसेस एंड you do the physical research and there's a whole process to it, but emotional core अगर ढूंढ पा रहे हैं हम, तो वो ही फाइट है, और वो लास्ट तक चलती है, मतलब एडिट तक चलती है, वो साउंड तक चलती है। तो वो बिकॉज वो अगेन जैसे आरती ने बोला था, उसका वो जवाब नहीं होता है, वो सवाल होता है। अक्सर एक सवाल होता है जो आप लाइट हाउस की तरह देखते रहते हो, एंड यू कीप कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस एंड इवन वाइल मेकिंग द फिल्म। तो उस तरह से वो हेल्प होता है कि मेरे ख्याल से मेरे लिए कभी भी वो पूरा आंसर नहीं होता है, बट हर थोड़े दिन पे इस सवाल से जूझना जरूर पड़ता है। इतना ही। इट्स अ गुड आंसर। अब इस तरह के सवालों के मतलब बहुत ही ऐसे जवाब हो सकते हैं। So for me, I'll divide it into two parts. One part is for new writers. I think for new writers, it's necessary to stick to what they know from their lived experience, at least for the first Very 2-3 well said. films. Otherwise, if the journey is right, then through negotiating your own space that you know the details of, you figure out what's universal. So now again, sorry, you figure out, forget the word that I said, universal. You figure out what's what. For old writers, I think right now I believe that we very specifically know the society. We very specifically know the reality. We very specifically know the emotion, and we very specifically know which core. This is the question. 100%. So कौन सी सोसाइटी है, कौन सा इमोशन है, कौन सा कोर है और कौन सी रियलिटी है, उसके बारे में एकदम 100% नॉलेज होनी चाहिए. Rest, again, Pratik has said, because that leads to that lack of guilt. That is absolutely important. The lack of class guilt or gender guilt or any other kind of guilt is important to write about class and gender or any other power system or whatever it is. But ये प्रोसेस अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र का कोई दलित उसका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को बनानी तो है, क्योंकि उसके थ्रू मैं कुछ कह सकता हूँ विच इज काइंड ऑफ मीनिंगफुल फॉर मी. सो वो पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी. देन इमोशन अगर है तो फिर इमोशन को देख लेना पड़ेगा कि अच्छी तरह से खंगाल के कौन सा वाला इमोशन आ रहा है, ज़्यादा क्या हो रहा है. तुम साले अपनी फैंटेसी तो नहीं बोल रहे हो कहीं, मतलब एक कंसिडर्ड एक इमोशन है, कौन सा कोर. किसी भी मसले के 3-4 इश्यूज होते हैं, 3-4 पहलू होते हैं. कहाँ पे आप जा रहे हो, 2 घंटे की फिल्म है, उसके अंदर एक ही कोर बोल सकते हो, शायद देख लो क्या बोल सकते हो.
So those kind of very specific questions are very necessary for older writers. So I'm going to. You are one of the older guys, so You want to tell me an in terms of writing and stuff like that. No, I think that they've covered the writing aspect. I'm trying to talk about the holding on to the core idea. You got to produce. I agree. You have to produce. I mean, I was stunned because Dibakar, myself, we were all at Wim Wenders' master class, and he said it's the most important thing. Makes To be sense. able to creatively control a product. Most people think production is about मतलब check काटना और audit करना और ये करना. So the whether you're a writer director, whether you're a director collaborating with a writer, whether the writer and you are very very committed to that core issue, the important thing is you have to produce. Makes sense. Because that means that you can turn around and tell somebody else, नहीं यार, we'll get off the table. हमको नहीं करने. हमने सोचा था ये सब्जेक्ट हम ऐसे बनाएंगे, इसमें एंटरटेनमेंट, हमको लगता है एंटरटेनमेंट है, हमको लगता है एंगेजमेंट है, हमें लगता है कि लोग आने देखने आएंगे, they will be appropriately informed, entertained, etc. तो we'll get up. You have to be in a position to say कि नहीं यार, to hold on to that core idea, whatever the core idea is, whether the core idea is good, bad, ugly, जो भी है, you have to be in a position to say, So I get up. basically what you're saying is कि आर्ट क्राफ्ट सब एक तरफ वो है जरूरी, उनका अपना अपना एक मकसद है, बट हसल, क्योंकि प्रोड्यूसर हो तो फिर हसल के ऊपर आना पड़ेगा आपको समवेयर. वो तो क्योंकि लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन थिंग बीइंग अ प्रोड्यूसर. मेरे में शायद वो बोन ही नहीं कि क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ. I'm very glad that you're equating production to hustle, but But yeah. No. Hustle in terms of getting the money for it, the production. I don't think it's about getting the money for it. Then what? It's about just basically you having control over that core idea. To have control over that core idea, you have to be in a position to say ki, you gave me the money, but thank you, you take the money back, but I don't want to. I need to produce it. I need to be able to hold on to it till the very end. Till the very end, I need to hold on to it. That's very important. Makes sense. But how do we achieve it is the question. How do you achieve? What a young writer, because see, यहाँ पे जिन लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं वो तो मतलब ये इतना बड़ा पहाड़ है अपने आप में कि आप सोच नहीं सकते, मैं नहीं सोच सकता. तो कैसे इस पहाड़ को कैसे क्रॉस किया जाए? या प्लीज. Sorry. I'm closer to the younger people who have hustled. No, not in that way. Because, of course, because he started with a very big hit. I started by making short films. And I have made up to 9 short films. So, and आज हम तो जब iPhone भी नहीं थे, मतलब जैसे ही iPhone आया सबसे पहले हमने ही खुद के short film बनाए, उसके बाद से Apple ने प्रोग्राम चालू किया कि चलो. So it's not tough to produce. It's like if you decide कि you have access to each other's Yeah, houses, you I have mean, access to I actors. agree with her. You start small. You don't have to start with like a Salman Khan film. Like And I started with from a very big hit and it was only way going down. उसके बाद तो नीचे ही फिर बचा वापस ऊपर ये करना पड़ा. So my advice to most people is don't start from very high. एक और क्वेश्चन लेने का टाइम है, वैसे तो 55 हो गए. हाँ, ले सकते हो. तो दूसरा सवाल था कि while writing for commercial cinema with social reality at its core, how does one ensure to maintain a balance between entertainment and the sensitivity? पूरा तो कॉन्वर्सेशन यही था. हाँ, मैं यही सोच रहा था कि पूरा टॉपिक इसी के ऊपर था, पर मतलब संक्षेप में हाँ, अब एक काम, हाँ बिल्कुल. It's all तीन महीनों में. I think you have to accept somewhere inside your head you have to understand and say that if I'm saying what I want to say, people will get entertained, engaged, and people will get entertained. You have to believe that yourself. You need to believe that yourself, because at the end of the day, I mean,
with every person that you're going to try and make happy, you're going to start compromising more and more. You're going to start compromising. You have to make yourself happy. I think Makes sense. that's a very important thing. I think so. It has to be very personal. It has to be extremely personal, especially if you're doing something which is where you're trying to put out some kind of message. Yeah, it has to be very personal. So please say something positive, the three remaining in the end, because he has left it with a very positive remark. Can we have something positive to say to new writers here? How do you go about I doing- didn't say any negative things throughout this. No, I don't know whether you impressed them or not, but the idea was that it got a little thick in the middle. I thought I was saying the most optimistic things. Yeah. But see, I will talk at a writer skill mood level because he's absolutely right. सब discuss कर चुके हैं. You're asking sir 99% social reality scene में रहे ये कैसे इंश्योर करें? मेरे साथ जो काम करता है मैं शेयर कर रहा हूँ. When you write a scene with a lot of reality, forget the society. It can be the most elite society. That's also a society. So when you write a scene about any reality, if you are in the right mood, then things start coming out. By mood, I mean not in a good mood or a bad mood or an angry mood, by a mood of the scene. When you get into the mood of the scene, that generally means that you know the room, you know the light, no, forget the light, you know the room, you know the temperature, you know the weather, you know मच्छर है कि नहीं, you know room में or not, because that's the Indian reality. You know कि एक dialogue पे इतनी जोर का ट्रैफिक आया कि किसी को सुनाई दिया ही नहीं, फिर उसने बोला हैं, फिर उसने फिर से रिपीट किया. These are the moodish things that infuse a certain layer of reality. The other part of it we've discussed. If you don't know the character, if you don't know the society, if you don't know the emotional code, then you have no business sort of, writing that. So, wo to hai. So this mood of being in the scene gives something nice. And the other thing is, and this is something new, so I'm still finding language for it, is that please distrust the process of typing and writing. And you must trust the process of a narrative running in some kind of an imagined time in your head. Because when you're writing, when we are writing, because it's written and it's permanent on that page, what we are afraid of is leaving it. Therefore, we start impressing ourselves or across the table, which leads to hundreds of mistakes. All of you are seasoned writers with hundreds of mistakes behind you. You will understand what I'm talking about. So that part has to be mistrusted. And that doesn't mean that you jettison that part, but you have to have a healthy skepticism for that part. And last but not least, there is a kind of a consensus in a room, which is a false consensus, which is a conventional consensus. अरे ऐसा होना चाहिए. So everybody's expressions are very consensual. Yeah, very nice scene. Yeah, that part is very good because his character is, really. So these are the things. Or the reverse. 18 to 24 ko mile, they will not understand this. That I will trust more because that guy is coming from his bias. I can see his bias. Now I know what to do. But when everybody is agreeing in a conventional way, and you can see that mediocre energy in the room, that has to be contested there and then because you know that you're peddling bullshit. On the other hand, a good scene may leave a lot of people without words. And they might go, yeah, I'm thinking. Or, yeah. And you have to look into the face and say that, okay, fine. He does not have a verbal response to this, which means it's something new. So these are the tricks, these are the methods that we must use while writing scenes and presenting scenes and testing. And I'm sorry I'm saying it because, gyan dene ka sab kuch shauq hai. Genuinely try, all of you who are starting out in writing, to tell a story in narrative time rather than write or read or send it to somebody else. An oral version of that story, an oral version of that story, that also gives you
a very alive sense of the structure of meanings that you're weaving through the story. Frankly, we haven't worked enough to have a lot of insight and advice and all of that यार मतलब we really just और निखिल ने जैसे बोला मतलब I've produced all my work तो मुझे ना कभी किसी को जवाब नहीं देना पड़ा है तो एक्चुअली आई बी लाइंग इफ आई सेड कि यार ऐसे नेगोशिएट किया मैंने वैसे किया बिकॉज मुझे वही नहीं करना था एंड देन और वो जैसे आरती ने बोला प्रोड्यूस करना इज एक तो ऑफ कोर्स इट्स अबाउट मनी बट ऑल्सो आप इट्स अबाउट गेटिंग इट डन ना और सबके अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारा था कि यार चलो हम बंदरों के पास जाएंगे आरती वेंट टू स्पेस तो देर इज नो लिमिट टू द ब्रेन ना योर माइंड योर इमेजिनेशन एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट शी इज़ अ वेरी रेयर कमोडिटी इन आवर कंट्री और इसको ऐसे सराखों पे बिठाना चाहिए बिकॉज वी somebody is daring to do science fiction without any resources without any kind of support जहाँ में बोला जाता है घर के अंदर बनाओ लोकेशन ज़्यादा मत करो यू नो यहाँ स्टेट में शूट कर लो क्योंकि सब्सिडी मिलेगी वहाँ पर यू हैव अ फिल्म मेकर हु इज विलिंग टू थिंक बियॉन्ड एंड नॉट गेटिंग वॉक डाउन बाय द सोशल रियलिटी ऑफ अस तो वो मुझे लगता है यू वी हैव एन इमेजिनेशन बहुत बार होता क्या है जब हम रियल रियलिटी सोशियोलॉजिकल रियलिटीज की बात करते हैं वी टेंड टू वी वांट टू रिप्लेस द इमेजिनेशन विथ रिसर्च और वो नहीं हो सकता मतलब रिसर्च हैज टू बी द स्प्रिंग बोर्ड with which you sort of go ahead. It's like what they say, no, it's not about how things are, but but showing how things really are. You know, it's just uska. Again, going back to cinema is not the reflection of reality; it's the reality of the reflection. So, what is that reality of the reflection? Is what we are all. I think if we hold on to that, then a lot of answers we get, and then we don't have to go and get into this कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है. सो इट्स अबाउट यू हैव द सेम हम मेरा और इसका सेम रियलिटी हमारे पास पैसे नहीं है हमें फिल्म बनाने का मन है ना यही है सो एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू गो अबाउट दैट एंड वी आर टेकिंग डिफरेंट रूट बट इट्स जस्ट सो इंस्पायरिंग टू सी समबडी टेक अ रूट विच पीपल विल टेल यू नॉट टू डू सो डोंट बी अफ्रेड जस्ट दैट आई गेस Actually, I was making notes when Dibakar was saying कि अच्छा ये भी करना चाहिए mood of the it's like very insightful. I think my next film will be better just because I was sitting here. And no, and I of course Pratik also I'm a huge fan and everybody I'm a huge fan. So I don't have anything more to give. Like what Sir says, no, like Dibakar. I also like how you know सब सोचते हैं क्या करिए ऐसे बैठे हैं. But actually I also play the film in my head like start to end. That I do a lot. And like as Pratik said, like the way like I was like really amazed and shocked when I saw his film. And I'm pretty sure when he would have gone and said people that make film बना रहे हो about this बंदर, the people say क्या बना रहे हैं? But मेरे को भी ऐसे ही हुआ था जब मैं बोली थी ना मुझे ये बनाना है तो सब करके so that is the time you have to be slightly ziddy about because you have realized that you are thinking something that if you don't make it will not exist like you know वो थोड़ा सा वो feel आता है. So I think all of them are saying exactly the same thing. Internally and externally, be brave. You know, go for it, kind of a scenario. But I think our time is done, and thank you, everyone. I thought it was a very good session. I hope you all thought so too. So thank you so much, and we're done. Thank you, Dara. I would like to take this opportunity to call Puneet Sharma, lyricist, screenwriter, EC member, SWA, to come to the stage and present his gifts. Thank you.
Thank you.